पिता की मौत के बाद अस्थियां विसर्जन करने जा रहा एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है। 5 लोगों समेत 6 की दर्दनाक मौत हुई है। एक उस गाड़ी का ड्राइवर और एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली जाती है। घरोंडा के फरीदपुर गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर यूपी जा रहा, हरिद्वार जा रहा एक परिवार। यूपी में यह हादसा होता है मुजफ्फरनगर में, जहां पर एक खड़े ट्रक से अर्टिगा गाड़ी टकरा जाती है और 6 लोगों की दुखद और भयानक मौत होती है। क्योंकि बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयंकर था कि जिसके अंदर आगे से गाड़ी का पूरा हिस्सा ख़त्म हो जाता है। गाड़ी आगे से पूरी की पूरी ट्रक के अंदर घुस जाती है और जो बाकी लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें आगे से कटर से काट कर निकाला जाता है, जिसमें जो लाशें हैं वो सड़क पर बिखरी हुई भी नज़र आई, क्योंकि उन्हें बाहर निकाल कर रखा गया। आप देख सकते हैं ये उस गाड़ी की तस्वीर है, अर्टिगा गाड़ी जो करनाल घरोंडा के फरीदपुर गांव से जाती है हरिद्वार। आप देख सकते हैं जिन लोगों की मौत हुई है ये उनके चेहरे हैं, एक ही परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बेटा है, उनकी मौत हो जाती है और उसके साथ साथ एक बेटा अभी भी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और ये ड्राइवर शिवा, जिसके परिवार में हम मौजूद हैं, बहुत ही दुखद और भयानक हादसा होता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये हादसा होता है। हरिद्वार ये परिवार जा रहा था अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। फरीदपुर के 6 बताया जा रहा है कि लोगों की जान गई है, जिसमें 3 महिला हैं, 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं इस दुखद घटना के बाद उस गांव में मातम है और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी कई लोग इसमें घायल हैं। और एक और पीछे गाड़ी जा रही थी, जब उन्होंने यह हादसा देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, रोते बिलखते तड़पते वो लोग नज़र आए। आप देख सकते हैं एक लड़का शिवा ड्राइवर था, अर्टिगा गाड़ी चला रहा था। मेरा चिराग मुझे क्या घर का चिराग था मेरा, कैसे होगा? क्या रात को क्या हुआ था? शिवा को बुलाने आए थे कि गाड़ी चलाओ, क्या हुआ? शिवा को बुलाना आया था, उसका फोन करा था, गांव के पंडित है उसने। मैंने कल मिलाओ मेरे को, मैंने कहा शिवा नहीं जाएगा, तो उनने बोला कि शिवा नु का फैमिली के साथ जाएगा। मैं शिवा नहीं जाएगा, यात्रा जा रहे हैं शिवा। उनने सुबह रात को फ़ोन किया, शिवा घर पे आया सुबह 5-4 बजे, 4:30 बजे तक फ़ोन आया, 4:30 बजे नहाया, नहा के पंडित यहाँ गाड़ी ले आया। मैंने कहा बेटा नहीं जाना, जबरदस्ती मेरे लड़के को ले गए। गाड़ी उरे ले रहा आया, वो जुआले जी से आए, उसने नूनी बोला कि तेरा लड़का अस्थियां लेके जाएगा गाड़ी में, नहीं बताया। अच्छा, ये पता नहीं था आप लोगों को अस्थियां लेके जा रहे हैं? मेरा लड़का उबराने यात्रा जा रहा था, या मेरी बहू है उबरानी यात्रा जा रहे थे, मेरा छोटा सा पोता है मेरा। देखिए इस परिवार के अंदर मैं मौजूद हूँ और शिवा की जो माँ है, पत्नी है, उनकी इतनी बुरी हालत है। अस्थियां लेकर ये गाड़ी के अंदर जाते हैं और 6 लोगों की मौत हुई है इस भयानक हादसे के अंदर। परिवार का बड़ा बेटा है शिवा बताया जा रहा है और कामकाज भी वही करता था, वही चलाता था। मेरे और बच्चे छोटे हैं मेरे, घर का मेरा बड़ा लड़का हुई था, घर में और मेरा कोई भी नहीं है, बहू और मैं रहते हैं। 10 बार फोन करता है वो, मम्मी क्या पका रहे हैं। दूसरे छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल का मेरा पोता है। मैंने मना करी बेटा नहीं जाना, आज वाला जी से आया है, जो लेके गया उसने मना नहीं करी। एक बार भी मेरे को ये नहीं बताया कस्ती है जा लेके जाएगा तेरा लड़का। मैंने कह दी मैं नहीं जाने दूंगी मेरे लड़के को। फिर भी उसने नू बोला कि नुका चल दे, हम जल्दी आ जाएंगे। मैंने आज कढ़ाई करनी थी माता रानी की, कढ़ाई भी नहीं हुई। 5 बजे सुबह का 5 बजे यहाँ से निकला, 4:30 बजे घर से निकला। यहाँ गाड़ी ला के खड़ी कर रखी थी, नहाया, कपड़े ले गया, पैर गया, बस और कुछ नहीं करा उसने। चप्पल मांगी, यात्रा से आया था, पैदल यात्रा गया था। मैंने उसने चप्पल दी, बस और कुछ नहीं करा। ये बहू ने, मैंने कहा मगर तू सो जा यहाँ, मैं पोता उसने लेके मैं सोएगी। इतना तो थोड़ी सी देर ही हुई, इतने में तो फोन आ गया।
पिता भी बाहर रहते हैं शिवा के? पिता तो मर गया उसका। हमारा तो कोई भी नहीं है, मेरे लड़के के सिवा है। यही था करते सारे यही कर रहे थे काम वगैरह। अरे बिल्कुल देखिए, एक परिवार है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है, भयानक हादसे में जान चली जाती है। और जो पत्नी है उनकी हालत आप देख सकते हैं, बोलने के बिल्कुल भी जो है उनके हालात नहीं है। और फिलहाल जो माँ है वो यही कह रही हैं कि वो रोकना चाहती थी, उसे नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि वो ज्वाला जी से लौटा था और शायद उसे सोने का टाइम भी नहीं मिला और नींद भी शायद पूरी ना हुई हो। लेकिन इतने बड़े जो है रूट पर वो चला जाता है। अस्थियां लेकर ये परिवार गया था, जिसमें से 5 लोग उस परिवार की जान गंवाते हैं और एक इनका बेटा शिवा जो महज 20-22 साल का है और एक 1.5 साल का उसका बच्चा है, जो छोटा सा बच्चा है परिवार में। आप समझिए कि वो भी किस तरीके से अनाथ होता है। पहले ही परिवार जो है मुश्किल से बताया जा रहा है कि काम करता था, शिवा रोजगार चलाता था, अब उसकी भी जान चली जाती है। 3 साल हुआ है शादी, 3 साल शादी। 12वें की 8 तारीख को होगी, 3 साल है। 12वें की 9 तारीख को होगी, उसके 3 साल 7 दिन है। इन्हीं तो 2 महीने पड़े हैं। मैं बर्बाद होएगी, हमारा कुछ भी नहीं रहा, हमारे चिराग चलोगे घर। ये मना नो भी नहीं पता सो क्या है क्या नहीं है। सारा काम वही देखता था, घर का भी बाहर का भी सारा वही करता था। इनके 2 भाई हैं, बहन है, भाई है दोनों, वो भी छोटे छोटे अरे हैं। कौन सा काम छोटे छेड़ हैं। गया रे तुम्हारे लिए रे। देखिए फिलहाल इस परिवार की हालत जो है वो आप समझिए कि माँ भी जो है उसे मना कर रही थी। और फ़िलहाल जो गाड़ी जिनकी है वो गाड़ी लेकर यहाँ पर आते हैं और फ़िलहाल शिवा की जो है दुखद मौत हुई है। वो गाड़ी उस वक्त चला रहे थे। ये पूरा का पूरा परिवार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो परिवार के समाज के लोग हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फरीदपुर गांव में हालात ऐसे हैं कि बहुत हिम्मत रखकर आपको जो है ये खबर भी दिखाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त एक परिवार जो शिवा है उसकी जान चली जाती है। 5 लोग जो अपने पिता की अस्थियां लेकर गए थे उनकी जान चली जाती है, जिसमें माँ बेटे समेत पति पत्नी जो उस परिवार के बेटी और जीजा बताए जा रहे हैं उनकी जान चली जाती है। फ़िलहाल एक भयानक हादसा होता है मुजफ्फरनगर में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि काट कर जो है उनकी जो बॉडीज़ है उसे निकाला जाता है। तस्वीरें हैं घरोंडा के गांव फरीदपुर की, करनाल में ये गांव लगता है, जहां पर फ़िलहाल इस वक्त जो है मातम का माहौल है। अगर आप इस तरफ भी देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और शिवा परिवार में बड़ा बेटा है जो कामकाज करता था। लेकिन अब 6 लोगों की जान चली गई है। घरोंडा के फरीदपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां शिवा हैं जो उनके भाई हमारे साथ हैं। क्या हुआ था कल रात को जब वो ज्वाला जी से कितने बजे आए थे? वो 3 बजे आया था घर पे। 3 बजे घर आए? 3 बजे आया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसके पास कॉल आए, पहले भी आए, ट्रेन में भी कॉल आए उसके पास, आका जा। उसने कि हम मना कर दिया, उसने मैं नहीं आता। 3 बजे वो घर भी आ गया। घर पे भी उसके 10-12 फ़ोन आए, जिसकी गाड़ी थी उसने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया। फ़ोन पे भी मम्मी ने फ़ोन लेके, फिर वो गाड़ी लेके घर के सामने आ गया, बोला चलना पड़ेगा। उसने मना करा, मम्मी ने मना करा, फिर भी वो उसको ले गया। दर्शन करने गए हुए थे ज्वाला जी? हाँ, ज्वाला जी गए हुए थे 3-4 दिन के। तो अब जब शिवा गया तो वहाँ पे रेगुलर वो गाड़ी चलाता है, ऐसा है? ना रेगुलर गाड़ी नहीं चलाता था उसकी। फिर क्या करता है? गाड़ी तो चलाता था, उसकी नहीं चलाता था। लेकिन अच्छा। हाँ, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मम्मी है, एक भाभी है, 3 भाई है। एक बच्चा है? हाँ, एक बच्चा है 1.5 साल का, 1.5 साल का छोटा बेटा। छोटा। क्या काम है और गुजारा परिवार का कैसे रहता है? वो ही करता था जी गुजारा। ना कोई घर में काम करता, मम्मी ना मैं करता, कोई नहीं करता जी काम। वही करता है? वही शिवा ही? करता था जी बस। तो शिवा ने मना करा, तो जब उसके बाद कुछ बात भी हुई थी जब यहाँ गाड़ी लेके आए थे कि जाना पड़ेगा? हाँ, उसने मना भी करा, फिर उसको मजबूरी में जाना पड़ा, इसलिए वो घर के सामने आ गया। अब उसको उल्टा भी नहीं भेजा जाता है। तो गाड़ी जिनकी है वो भी फरीदपुर गांव की हाँ, है? फरीदपुर गांव की है। और जो भाभी हैं, जो परिवार माँ है, क्या हालात हैं उन लोगों के, कैसे क्या? उनके जी बस कुछ नहीं कह सकते जी। कोई माता खाता नहीं है घर में जी, बस वही था जो भी था। और जो पिता हैं शिवा के वो जी 2 साल से निकले हुए घर से। अच्छा, बाहर ही रहते हैं? हाँ, वही था जी जो था हमारा माँ बाप, सब वही था।
क्या उम्र होगी तो शिवा की? शिवा की जी 21-22 साल। 21-22 साल की थी। 2-3 साल पहले हुई है शादी? हाँ 3 साल पहले। 3 साल पहले। बिल्कुल, देखिए महज 21-22 साल का लड़का जो ड्राइवरी का काम करता था वो भी अपनी जान गंवा देता है। एक दुखद और भयंकर हादसा होता है। इस वक्त हम शिवा के परिवार में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आपको नज़र आ जाएगा कि तमाम लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। और इस घटना के बाद जिस तरीके से फरीदपुर गांव में मातम है, क्योंकि 6 लोगों की जान चली जाती है। जिस माँ जो है रो रो कर यहाँ पर गुहार लगा रही है कि उसे बताया तक नहीं गया कि वो अस्थियाँ लेकर जा रहा था, क्योंकि वो ज्वाला जी से लौटा था तो घर पर जो है पूजा करनी थी, अगले दिन कढ़ाई करनी थी, जिसे कहा जाता है कंजक बिठाई जाती है। उस तरीके से जो है वो पूजा भी आज नहीं हो पाई, लेकिन बेटा जो है इस दुनिया से चला जाता है। तस्वीरें गांव फरीदपुर की है। मैं आरती शोगमनगौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।